हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की, आपके जो डीएम है उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपको क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है और आपके डीएम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके डीएम के ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। कार्ड्स, दो कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ कप से ये दिखाई दे रहा है कुछ तो सेलिब्रेशन चल रहा है, फ्रेंडशिप्स, रीयूनियंस, कुछ तो पार्टी चल रही है, कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर पुराने दोस्तों को मिले हैं, कुछ रीयूनियन हुआ है उनका अभी रिसेंटली, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने कलीग के साथ हो, तो छोटा मोटा पार्टी चल रहा है। 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, एंजॉय कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का एनर्जी है प्लानिंग एंड वेटिंग, मेकिंग अ डिसीजन, चूजिंग अ पाथ। कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें अलाइन होने के लिए भी वेट किया जा रहा है, कुछ डिसीजन बना रहे हैं शायद टुवर्ड्स यू, और कुछ लाइफ के उनके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो उनको लेने हैं, कुछ पाथ चूज कर रहे हैं, किस पाथ पे जाओ, किस रास्ते जाना है, आगे का फ्यूचर का प्लानिंग चल रहा है, कुछ चीज़ों के लिए वेट भी किया जा रहा है, शायद आपका भी वेट कर रहे होंगे, या फिर अपने लाइफ में और आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसके लिए भी उनका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कुछ पाथ चूज करना है। तो 2 ऑफ वैंड्स का एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, generosity and clarity, support and sharing, giving and receiving, fairness and gratitude। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जनरॉसिटी, क्लैरिटी लाइफ में लाना चाहते हैं, सपोर्ट, शेयरिंग, गिविंग, रिसीविंग, इक्वल गिव एंड टेक, फेयरनेस, ग्रैटिट्यूड। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है आपके डीएम। बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आया है। देखते हैं डीएफ के लिए क्या इनर वर्क करने की जरूरत है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स है, जो डीएफ एनर्जी में है, उनको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए क्या इनर वर्क करने की जरूरत है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। डिवाइन प्लीज गाइड मी। डिवाइन प्लीज गाइड मी। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 नहीं 3 कार्ड्स आए हैं। विपस्सना, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। मैसेज है आपके लिए। I practice Vipassana meditation, finding deep insights and inner peace through mindfulness। आपको विपश्यना मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करनी है, अपने डीप इंसाइट में जाना है, अपने आप को अंदर से इनर पीस ढूंढना है पहले आपको, थ्रू द माइंडफुलनेस। बिकॉज विपश्यना मेडिटेशन से बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। विपश्यना एक साधना है, इसमें आपको कुछ अलग टाइप का कुछ नो साउंड थेरेपी या फिर कुछ क्रिस्टल यूज करना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट विपश्यना मेडिटेशन में आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है, सांसें अंदर, सांसें बाहर, सांसें अंदर, सांसें बाहर, इस टाइप का ये मेडिटेशन रहता है। इसमें मेन पर्पस ऑफ दिस मेडिटेशन कि ये अपने आपके माइंड को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा माइंड इधर उधर भटकता है, हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चालू ही रहती है। तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करने, इनर पीस लाने के लिए आपको विपस्सना मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है यूज द मैजिक इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स भी यूज करो। इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग मतलब आप इसेंशियल ऑयल से बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे कि अरोमा थेरेपी, जो डिफ्यूज़र है रहते हैं उसमें भी आप इसेंशियल ऑयल डाल के यूज़ कर सकते हो।
तो आपको मैसेज ये बताया जा रहा है कि आई हार्नेस द मैजिक ऑफ एसेंशियल ऑयल यूजिंग देम टू एनहांस माय फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। हम इसेंशियल ऑयल्स का जैसे यूज करते हैं, उससे हमारे फिजिकल और इमोशनल वेलबींग एनहांस होते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारा माइंड शांत होता है, हम अंदर से इनर पीस फील करते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। तो एक आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि एसेंशियल ऑयल भी यूज करो। देन कुछ आपके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज भी है जो अनरिजॉल्व है, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, इमोशनल वुंड्स है, कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर होते हैं हमारे अंदर। तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करने को बोला जा रहा है, थेरेपी ले लो, सेल्फ कंपैशन में रहो, इनर चाइल्ड का मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, इनर चाइल्ड वर्क विथ थेरेपिस्ट, कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाके इनर चाइल्ड हीलिंग करो, या फिर इनर चाइल्ड के यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इमोशनली हील होने के लिए आप रोडोनाइट का क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो। इसेंशियल ऑयल्स भी अलग अलग टाइप के यूज कर सकते हो। मैसेज ये है, आई नर्चर एंड हील माई इनर चाइल्ड विथ लव, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर शायद थोड़े बहुत अभी और इनर चाइल्ड वुंड्स बचे हैं, या फिर किसी डीएफ एनर्जी में, वैसे भी डीएफ एनर्जी को बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते ही है। तो आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, लव कंपैशन में आओ, अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को नर्चर करो। डीएम क्या है? डीएम तो आपका मिरर सोल है। जैसे आप अपने आप की सोल की ग्रोथ करोगे, अपने आप को एनहांस करोगे, अपने आप से कनेक्ट होगे, तो डीएम ऑटोमेटिकली आपको मिरर करेगा। जैसे भी आप, उनका एनर्जी बहुत अच्छा है तो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको बस अपने आप पे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, इसेंशियल ऑयल का यूज करो, क्रिस्टल्स यूज करो, इमोशनली अपने आप को हील करो, आपके इनर चाइल्डहुड ट्रॉमास हील करो। बहुत सारी चीजें हैं डीएफ के पास करने के लिए। आप जैसे जैसे ये सब चीजें करोगे, आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे, तो आपके डीएफ को, आप सॉरी, आपके डीएम को भी आपके पास, डीएम को आपके पास आना ही पड़ेगा। यही तो एक यूनियन का रास्ता है। चलो देखते हैं डीएम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डीएम की तरफ से मेरे जो व्यूअर्स है जो डीएफ एनर्जी में है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। बहुत सारे मैसेजेस है, देखते हैं एक बार वन बाय वन। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू, आई वांट टू रिकंसाइल, I don't trust you anymore, I know you trust me, I love you as you are। बहुत मिक्स सिग्नल दे रहे हैं आपके डीएफ, सॉरी आपके डीएम। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर पीस में आ जाओ, आप अपने साथ कनेक्ट हो जाओ, आप अपने ऊपर काम करो। अदरवाइज आप कंफ्यूज एनर्जी में रहोगे तो आपके डीएम भी कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहेंगे और आपको मिक्स सिग्नल ही देंगे। फर्स्ट मैसेज है, आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। शायद उनको आपसे ट्रिगर मिलता है, इसके लिए आपके साथ कंफर्टेबल कभी कभी फील नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार डेफिनेटली डीएम करते हैं डीएफ से। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, देखो इधर बोल रहे हैं कि उनको आपसे रिकनसाइल भी करना है, वही उनके दिमाग में सब प्लानिंग चल रहा है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, आप पे भरोसा भी नहीं है। आई नो यू ट्रस्ट मी, उनको पता है आप उन पे भरोसा करते हो, बट उनको आप पे भरोसा नहीं है। देखो कितना कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। एंड आई लव यू एज यू आर, आपसे प्यार भी करते हैं, मैंने बोला ना आपसे प्यार तो करते हैं, आप जैसे भी हो, आपसे आपके डीएम बहुत प्यार करते हैं। आप जस्ट वही करो, मेडिटेशन करो, विपस्सना मेडिटेशन से आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपनी चीजें अपने हिसाब से कर पाओगे। आप माइंड को कंट्रोल करोगे, पहले माइंड आपको कंट्रोल करता है, बट आप विपश्यना मेडिटेशन जैसे जैसे करोगे, कोशिश करोगे कि अपना माइंड अपने अपने सांसों पे ध्यान देके अपने माइंड को पकड़ के रखने की और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे,
तब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे, आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, आप हाई वाइब्रेशन में आओगे। आपके अंदर कोई भी ट्रॉमा हो, आप इनडिसिसिव हो, आपको डिसीजन लेने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे ब्लॉकेजेस सारे धीरे धीरे चले जाएंगे। इतनी ताकत है विपश्यना मेडिटेशन में। सो इसलिए आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन करो, इसेंशियल ऑयल्स का यूज करो, डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो, क्रिस्टल के थ्रू आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। देन इनर चाइल्ड मेडिटेशन भी किया करो साथ ही साथ। जितने जल्दी आपके वर्ड सरफेस पे आके आप क्लियर करोगे, उतने जल्दी आप हील होगे और आप हाई वाइब्रेशन में आओगे। वैसे आपके डीएम बेटे ही है, उनको रिकंसाइल करना ही है, बट कुछ छोटी मोटी चीजें आप दोनों के बीच में बची है, जो ब्लॉकेजेस है वो आप जल्द से जल्द क्लियर करो, तो उनको भी पाथ मिल जाएगा आपके टुवर्ड्स आने के लिए। ओके, इसी के साथ मैं अपना आज का रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।